हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल परीक्षा पे। जीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कंप्यूटर की मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने 130 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, और मैं आज के लिए पहला क्वेश्चन लिया हूँ। वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों के भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हैं? तो डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचित में प्रोसेस करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेस का परिणाम क्या होता है? इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेस का परिणाम क्या होता है? तो आउटपुट होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट कर देता है। जैसे अर्थ है कि डाटा इनपुट करने देता है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा का सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? तो सूचना कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तो सोचने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर को सोचने की क्षमता नहीं है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है? तो कर्मचारी का पता। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है। क्या करता है? तो प्रोसेसिंग करता है, जिसे कहते हैं क्या? प्रोसेसिंग कहते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है तो क्या बोलते हैं? डाटा को परिवर्तित करता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। देश का सबसे प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मलप्पुरम, केरला में। एमपीपीएस 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। और डाटा कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट्स, कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है। मतलब जबकि सूचना इन्फॉर्मेशन अर्थहीन रूप से व्यवस्थित डाटा। विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो हार्डवेयर, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ क्या है? तो कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें भी विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस क्या है? ईसीएस का अर्थ क्या है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के विशेषज्ञ प्रोफेशनल नहीं हैं, क्या बोलते हैं? तो एंड यूजर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल
डिवाइस। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है, किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो ओबेकस है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? काउंटिंग करने वाला तो ओबेकस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप, कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड चिप बने होते हैं सिलिकॉन से। किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन से। IC चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से। IC चिप का निर्माण कैसे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक संभव हो सकता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सकता है तो समकलित परिपथ चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। RBI 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्या है? तो ENIAC है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है तो यूनिवैक है। चिप का ही दूसरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू कौन किया था? तो जॉन वान न्यूमैन। SSC DEO 2013 में प्रश्न पूछा गया था। IC का पूर्ण क्या है? IC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट से। SSC CGL 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। वाल्व या निर्वात या वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो मशीनी लैंग्वेज। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर। UPPCS 2000 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है। तो किस कंपनी के सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल ने। कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों में बांटे जा सकते हैं? तो 5 पीढ़ियों में बांटे जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स ENIAC का आविष्कार किसने किया था? तो JP एकॉर्ड तथा जॉन मोजली ने। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब। कार में लगा गति माप यंत्र का उदाहरण है। कार में लगा गति मापक यंत्र का क्या है? तो एनालॉग है। क्या है? एनालॉग। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या बोलते हैं? तो एम्बेडेड कंप्यूटर।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं तो क्या बोलते हैं? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहता है? तो पीसी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर। किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? तो लैपटॉप को। सुपर कंप्यूटर होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है क्या कहलाता है? तो सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? परम पदम क्या एक सुपर कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया तो सीडेक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में। एक छोटा हैंड कंप्यूटर है जो आपको वेब वर्क करने में सहायता करता है तो नेटबुक। पीसी कंप्यूटर फुल फॉर्म है तो पर्सनल कंप्यूटर है। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। या किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं क्या बोलते हैं? उसे मल्टी प्रोसेसिंग। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो सीआर रे रिसर्च कंपनी ने। CRC। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसेवर विकसित व डिजाइन किया गया था नेशनल एरोनॉटिकल्स लैब बेंगलुरु में, जहाँ कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या बोलते हैं? परम। क्या नाम है उसका? परम नाम है। सीडेक का संबंध क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का संबंध है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था CRC रे रिसर्च कंपनी ने। भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRAC बैर्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या है? अनुपम है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। तो प्रयोग में आसान जो कंप्यूटर भाषा कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं तो सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस बोले जाते हैं तो हार्डवेयर को। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम उदाहरण है हार्डवेयर का है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन से हैं? कार्यों का सही क्रम बताइए। तो इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है और स्टोरेज है। वृद्धि होती है किसमें होती है वृद्धि? कैश मेमोरी में वृद्धि होती है। तो प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी बीच गतिभेद स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य के लिए। सिस्टम यूनिट का एक भाग है CPU। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। और कंप्यूटर किस भाग को छुआ और महसूस किया? तो हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं तो सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस को कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का प्रोसेस और रैम उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं, सही क्रम है तो इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है किसको? फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग है। MPPC 2010 में पूछा गया था। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है आउटपुट है। और रैम तथा रोम स्थित होता है मदरबोर्ड में। CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होता है? तो मदरबोर्ड में होता है।
सिस्टम यूनिट का बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक से कंपोजिट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट का एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु प्लास्टिक से निर्मित हुआ आवरण से कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलता है? सिस्टम यूनिट। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन के फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू का अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड जिसमें सर्किट बोर्ड या सीपीयू लगे होते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विस्तृत विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं बसेस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को क्या जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होते हैं तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन से बदलता है। क्या बोलते हैं? उसे प्रोसेसर बोलते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, लॉजिकल निर्णय लेता है, उसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU बोलते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया था। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधी सम्मिलित होता है? तो प्रोसेसर बोलते हैं। ALU जिस डाटा को इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो क्या बोलते हैं? उसे रजिस्टर बोलते हैं। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इनपुट या आउटपुट में तो रूपांतरण किया जा सकता है तो CPU द्वारा। आउटपुट क्या होता है? तो वह प्रोसेस जो यूजर को देता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? CPU है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर प्रोसेस का CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तथा मेमोरी। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं? CPU। बायोस प्राणी कंप्यूटर में विद्यमान होती है। रैम चिप में होती है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड का प्रोसेस गति मापी जाती है तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यह हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहता है CPU बोलते हैं। CPU के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है CPU में। CPU का अर्थ है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरनेट और प्रोसेस करना, इंटरप्रेट। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो प्रोसेसर और CPU बोलते हैं। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाले CPU को क्या बोलते हैं? भाग उसका क्या भाग है? तो कंट्रोल यूनिट। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है। 1 बिलियन प्रति साइकिल सेकेंड कहलाता है तो गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेस के क्लॉक दर या गति को मापे जाते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ALU संपन्न करता है तो अर्थमेटिकल एलोकेशन और लॉजिकल परिचालन। CPU में के कार्य हैं अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। CPU के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है रजिस्टर होता है। CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कौन सा? कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट CU तथा रजिस्टर मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का उदाहरण है हार्डवेयर है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं। कहाँ पर होता है? तो मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा का वह सूचना को स्टोर करता है। क्या बोलते हैं? मेमोरी। गणना, कैलकुलेशन तथा तुलना करने में कंपेयर का कार्य करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। CPU का कार्य निष्पादन कहाँ करता है? तो MIPS में। CPU का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है MIPS में।
नमस्कार दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।